जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो शर्मा में। प्रिय श्रोतागण, आज रविवार को हम सुनेंगे भगवान सूरज की व्रत कथा। आइए जानते हैं हम व्रत विधि और व्रत कथा। कथा को बड़े प्रेम से और पूरी सुनिएगा। व्रत कथा से पहले हम जान लेते हैं व्रत विधि। रविवार व्रत विधि। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार भगवान सूरज का व्रत अपने इष्ट देव के अनुसार हम रखते हैं। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त और स्वच्छ होकर हमें स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूरज के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रह रहे हैं तो सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय होने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद ही हमारे को भोजन करना है। व्रत के अंत में व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। व्रत कथा नहीं सुनने पर हमें व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन ग्रहण नहीं करना है। इस व्रत के करने से हमें क्या क्या फल प्राप्त होता है? इस व्रत के करने से हमारा मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का नाश होता है। आँख की पीड़ा से मुक्ति मिलती है और जितनी भी सारी पीड़ाएं हैं, अन्य पीड़ाएं भी दूर होती है। अब हम कथा सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः। रविवार व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर पड़ोसन की गाय का गोबर लाकर घर को नीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर भगवान सूर्य देव को भोग लगाकर वो खुद भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य एवं आनंद से पूर्ण था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन विचार करने लगी कि ये वरदा मतलब सदैव मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी कोकों में घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न नीप सकी, इसलिए उसने न भोजन बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया और वह न ही खुद मतलब संयम ने भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में उसे भगवान ने उसके सौपन दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वरदा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, तुम गौ के गोबर से घर नीप कर भोजन बनाकर भोग लगाकर खुद भोजन करती हो, इससे मैं खुश हूँ। तुमको वरदान देता हूँ और अंततः समय मोक्ष देता हूँ। सौपन में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और जब वरदा की आँख खुली तो देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वे गौ और बछड़े को देखकर अत्यंत खुश होती हैं और उसको घर के बाहर बांध दिया, वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो वे द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा तथा जब उसने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया तो वह उस गौ के गोबर को ले आई और अपनी गाय के गोबर को उस जगह पर रख गई। वह नित्य प्रतिदिन ऐसा ही करती और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं थी तथा वह सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कम से कम बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के सामने अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब वरदा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उससे आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चला तो वे ईर्ष्या के कारण पड़ोसन बुढ़िया माई से जलने लगी। कुछ उपाय न देखकर उसने देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वरदा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य ही सोने का गोबर देती हैं। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वे वरदा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने ये बात सुन अपने दूतों को वरदा के घर से गाय लाने को आज्ञा दी। वरदा प्रातः ईश्वर का
भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय को खोलकर ले गए। वरदा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारी के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वरदा गऊ को पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन सुबह जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा ये देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सौपन में कहा कि राजा, गाय वरदा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार व्रत से खुश होकर मैंने उसे वो गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वरदा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गऊ और बछड़ा वापस लौटा दिया। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना कहने के बाद राजा ने महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार सूर्य भगवान की कथा और व्रत सभी को करना चाहिए। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई बीमारी या प्रकृति का प्रकोप उस नगरी पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख के साथ रहने लगी। हे भगवान सूर्यदेव, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पे की वैसी सब पे करें। कथा कहते हुकारा भरते कथा सुनते। बोलिए भगवान सूर्य नारायण की जय हो।